चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के मशहूर डॉक्टर दीपक कुमार जी हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि आज कोरोना महामारी के वैश्विक महामारी में हर लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं, लॉकडाउन के तहत अपने घरों में है। लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बाहर फंसे मजदूरों को अपने गाँव वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही साथ आम लोगों में कितनी अब सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, खगड़िया इससे अछूता है, लेकिन इस खगड़िया को अछूता बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आज लोगों को जिस तरह से मौसम भी बदल रहा है और कई डॉक्टर्स की क्लिनिक भी बंद है या उस टाइप से ओपीडी में अगर दिक्कत हो रहा है, तो आज लोगों को घर में रह करके कितना उपचार करना या किस टाइप से जो है लोगों को अभी रहना जरूरी है? अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें जो आदमी को यदि थोड़ा सा भी बुखार होता है या सर्दी या खांसी इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत जो नज़दीकी डॉक्टर है उससे कांटेक्ट करना चाहिए। या हमारा जो प्राइवेट क्लिनिक भी अब बहुत सारे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सारे खुल रहे हैं। ठीक है, पहले की तरह ओपीडी बंद नहीं है, ओपीडी चल रहा है, तो इमीडिएट जो है जो नज़दीकी डॉक्टर है उससे कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन अब कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि बाहर से जो लोग फंसे हुए थे, बहुत सारे संक्रमित मरीज अब आ रहे हैं, गांव वापस लौटेंगे, तो कितना बड़ा चुनौती होगा खगड़िया? ये तो है कि जो बाहर से आ रहे हैं उसमें ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें सरकार तो क्वारंटाइन का व्यवस्था किया है, हर एक गाँव में बनाया है। तो उसमें जो भी आदमी बाहर से आ रहे हैं उसको भी कॉन्शियस होना चाहिए और उसको जो क्वारंटाइन सेंटर सरकार बनाया है उसमें जाना चाहिए और वहाँ पे रहना चाहिए। जो सरकार गाइडलाइन किया है कि 14 दिन तक रहना है, तो वहाँ पे जा कर के वहाँ रहना है और डॉक्टर से बार बार चेक कराना है। अभी जो जिस तरह से जो है खांसी सर्दी बुखार के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, उससे लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो उस केसेस में लोगों को क्या करना अभी जो है अति आवश्यक है? और जैसे घर में भी रहते हैं तो मास्क का यूज़ करना है, बाहर निकलते हैं तो उसमें भी मास्क का यूज़ करना है, या कुछ भी जैसे सर्दी खांसी भी सीज़न भी चेंज हो रहा है, थोड़ा बारिश भी बार बार हो जा रहा है और कहीं कहीं बाहर भी बारिश भी हो जा रहा है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम सर्दी खांसी बुखार का हो रहा है। उसमें गाँव जैसे कहीं पर भी हो रहा है तो डॉक्टर तो हर कहीं अवेलेबल हो रहा है, अब उससे मिलना है डॉक्टर से और जो दवाई देते हैं डॉक्टर उसको यूज करना है। और जो आपका जो गवर्नमेंट भी ऐप सब बनाया है उसमें भी जो सेतु ऐप बनाया है उसमें जो भी गाइडलाइन दिया जा रहा है उसके हिसाब से आप अपने घर में भी काढ़ा वगैरह बना करके पी सकते हैं, तुलसी का यूज कर सकते हैं। तो यही सब है, गरम गरम चीज़ खाना है, ताज़ा खाना खाना है और जो फ्रिज का जो पानी है ये सब चीज़ कम यूज करना है। फ्रिज का भोजन जो भी वेस्ट पहले जैसे ठंडा वगैरह जो पानी पीते थे ये सब अभी नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है, बच के रहना है, बस यही है। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे खगड़िया के सुदूर इलाके फरकिया में बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, गांव से शहर की तरफ आने में काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो उस केसेस में आज जो है सेतु ऐप हो या फिर आपके द्वारा जो भी बताए जा रहे हैं वो पालन कितना बेहद ज़रूरी है, कितना लोगों के लिए कारगर साबित होगा? ये जो मतलब जो सरकार बताया है सेतु ऐप के थ्रू और जो डॉक्टर सब भी जो एडवाइस कर रहे हैं उसको बहुत ज़रूरी है कि जो गांव में भी है तो आराम से गांव में इजीली तुलसी का पत्ता मिल जाता है, हल्दी मिल जाता है, दूध मिल जाता है, गांव में तो और भी ताज़ा दूध मिल जाता है, उसको यूज करना है। ये तुलसी का काढ़ा बना करके पीना है और उसमें जो ये होता है काली मिर्च जो होता है, काली मिर्च जो जिसको हम लोग गांव में ये बोलते हैं ना मरीच बोलते हैं, उसका पाउडर उसमें डाल करके और ये सब चीज़ें यूज कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। सब्जी वगैरह सब जगह अवेलेबल है, ताज़ा सब्जी बना करके इतना कम बनाना है कि एक बार में ख़त्म हो जाए। गरम गरम भोजन कीजिए, बार बार हाथ साफ करना है, साफ़ सफाई पे मेनली है कि साफ़ सफाई पे ध्यान देना। यदि आप बाहर से आते हैं तो कपड़ा मतलब जो कपड़ा है यदि आपको लगता है कि किसी में टच हुआ है तो उसको कपड़ा को चेंज कर दीजिए, दूसरा कपड़ा यूज के लिए नहा लीजिए, हाथ को बार बार साफ़ कीजिए। जो मास्क हम लोग जो हैंड सरकार जो है ये बहुत अच्छा है कि कॉटन का जो बोला है कि मास्क सिला करके पहनना है, इससे थोड़ा मतलब अच्छा भी लगता है और ये यूज करना चाहिए। जो मार्केट का जो सिंथेटिक टाइप का आता है उससे बहुत गर्मी भी लगता है और यहाँ पे दाना वगैरह भी हो जाता है, तो कॉटन का मास्क है ये ज़्यादा बढ़िया है, इसको यूज कीजिए और 2-3 मास्क रख लीजिए, उसको बार बार वॉश करके और आयरन से गर्म करके या धूप में रख करके उसको
फिर दोबारा यूज कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। और देखा गया है कि आप लॉकडाउन के दौरान उन लोगों तक पहुंच रहे थे, आप ग्राउंड जीरो पर जो है लोगों का इलाज भी कर रहे थे, साथ ही साथ राशन सामग्री और अपने गाँवों के आसपास कई पंचायतों में आपने सैनिटाइज किया। सैनिटाइज करके या फिर लोगों को मदद पहुंचा करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? नहीं, जब एक दिन मुझे लगा कि बहुत लोग कर रहे हैं, एक बार जाते हैं देखते हैं कि गांव में पेशेंट सब तो आ नहीं रहे, तो फिर हो सकता है कि गांव में कुछ बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे। तो मैं एक दिन गया तो देखा कि बहुत सारा आदमी उस समय में बहुत बीमारी से, जैसे सर्दी खांसी बुखार, कई आदमी ऐसे मिले जो कि बहुत दिन से मतलब बुखार उसको हो रहा था लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे। या कोई ऐसा आदमी था जो बीपी का दवाई खा रहा है तो उसको बीपी का दवाई अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैं गया तो कुछ ही दवाई लेकर के गया, तो दूसरे दिन फिर मेरा मन किया कि नहीं, सारा दवाई जो है बीपी का दवाई, डायबिटीज़ का दवाई या जो भी इजीली अवेलेबल नहीं है वो हम अपने क्लिनिक से लेकर के जा करके दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो नहीं मिल पा रहा है दवाई वो हम फ्री में सब जा करके सबको 10-10 दिन 15-15 दिन का दवाई दे करके आए। जब आप ग्राउंड जीरो पर थे तो लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी, ऐसे डॉक्टर हो या फिर ऐसे समाज सेवी हो? क्योंकि जिस तरह से आपने राशन भी बांटा है, इसके अलावा आपने सैनिटाइज भी कराया अपने गाँवों को। हाँ, गांव को भी कराया और भी जगह बहुत जो है जहाँ मतलब मुझे लगा कि लोग बताया कि नहीं यहाँ पे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जीरो लेवल पे गए। हम देखे कि बहुत सारा आदमी बच्चा उच्चा था जिसको कि मतलब ठीक से मतलब खाना जो होता है, जैसे दुकान का कुछ भी होता है, जैसे बिस्किट वगैरह भी था तो वो सब नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग गए तो बिस्किट उस्किट भी बांटे। और मेनली मेरा जो था फोकस की जो दवाई, जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो उसका दवाई नहीं मिल पा रहा तो उसको हम लोग दे करके आए, और बीपी का भी दवाई हम लोग दिए। जो भी जिस तरह का जो हमको मिला, जितना हो सका उतना हम लोग किए। इस कोरोना महामारी में खगड़िया वासियों से कोई अपील? हाँ, खगड़िया वाले से यही है कि बार बार हम देखते हैं कि एसपी मैडम और डीएम सर जो है ये बार बार बोलते हैं कि हाँ लॉकडाउन का पालन करना है और अच्छा से करवा रहे हैं। ऐसे ही होता रहेगा तो खगड़िया ऐसे ही ग्रीन जिला में रहेगा। और मुझे लगता है कि आशा है कि ये सब लोग जितना भी है खगड़िया का जिम्मेदारी है, ये लोग अच्छे से कर रहे हैं। और यदि हम लोग सपोर्ट करेंगे तो ग्रीन जिला में ही रहेगा, बढ़िया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे खगड़िया के मशहूर डॉक्टर दीपक कुमार जी जो थे, जो कोरोना योद्धा बनकर ग्राउंड जीरो पर उन दर्दों जो है उन गरीबों का दर्द बांटने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरकर उन मरीजों का इलाज कर रहे थे और आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहरहाल देखते रहे बोलता खगड़िया। आपके शहर खगड़िया में सोना एवं चांदियों का हॉलमार्क जेवर का शोरूम, पता न्यू गोपाल ज्वेलर्स, थाना रोड, खगड़िया।